हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मराठी मूवी स्थल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव डोंगरगांव से, जहाँ पर रहती है सविता। और वो एक लड़के को देखने गई थी, और वो लड़के को उसी तरह के सवाल पूछ रही थी जैसे लड़कियों को पूछा जाता है। जैसे कि उसका एजुकेशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, क्या उसे घर के काम करना आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी सविता की माँ सविता को नींद से उठाती है, और हमें पता चलता है कि वो तो सपना देख रही थी। सविता के घर वाले उसे बताते हैं कि आज सविता को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर सविता काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। साथ ही उसकी एमपीएससी की एग्जाम आने वाली थी, इसलिए उसे उस पर फोकस करना था। लेकिन घर वाले उसकी शादी के पीछे पड़े थे। अब सविता के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसके पापा दौलत राव और उसका छोटा भाई मंगेश और उसकी माँ थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सविता के पापा कॉटन यानी कि रुई की खेती करते हैं, और वहाँ से उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। तो वही मंगेश कोई काम नहीं करता था। वो बस दिन भर आवारागर्दी करता और कभी कभी अपने पापा की मदद करता, जिसकी वजह से सविता के पापा हमेशा मंगेश पर गुस्सा करते। अब सविता को देखने लड़के वाले आते हैं, और फिर से सविता से वही सवाल पूछे जाते हैं, जिनका जवाब देते हुए सविता काफ़ी थक गई थी। जिसके कुछ टाइम बाद लड़के वाले बाहर जाकर डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि वो 2-3 दिन बाद इसके बारे में बता देंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सुनकर सविता के पापा काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 रिश्ते आकर गए थे। सभी ने यही कहा था कि वो बाद में बताएंगे, लेकिन किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, जिसकी वजह से उन्हें डर था कि कहीं इस बार भी ना हो जाए, क्योंकि सविता की हाइट कम थी और उसका कलर भी थोड़ा सा सांवला था। अब रात को हम मंगेश को देखते हैं, जो पड़ोस की लड़की सुमन को देख रहा था। एक्चुअली मंगेश और सुमन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब तक सविता की शादी नहीं होती, मंगेश अपने घर वालों को अपनी शादी के लिए बोल नहीं सकता था। तो वही सुमन का कहना था कि मंगेश को अच्छी जगह जॉब करनी चाहिए, तभी उसके घर वाले उसकी शादी उसके साथ करवाएंगे। लेकिन मंगेश कहता है कि वो चिंता ना करे, जैसे ही सविता की शादी हो जाएगी वो उसका रिश्ता सुमन के घर भेज देगा। तो वही सविता के पापा को लड़की वालों का कॉल आता है, जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें लड़की पसंद नहीं है, इसलिए वो शादी की बात आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ये सुनकर सभी घर वाले काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन सविता को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपनी एमपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। अब अगले दिन जब वो कॉलेज जा रही थी, तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड गौरी की शादी तय हो चुकी है। और ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि गौरी को गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिला था। अब शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वही सविता के पेरेंट्स को यही लग रहा था कि पता नहीं कब सविता की इस तरह से शादी होगी, और इसी वजह से शादी में भी वो सविता की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो भी आता उनसे यही पूछता कि अभी तक सविता की शादी क्यों नहीं हुई, या फिर लड़के वालों ने क्या कहा, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। अब वहाँ पर एक गुरुजी थे, जिनका नाम था काले गुरुजी। वो कहते हैं कि वो जल्दी सविता के लिए एक दूसरा रिश्ता लेकर आएंगे। लड़का काफ़ी अच्छा है, और इस बार बात फाइनल हो ही जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सविता के कॉलेज में उनका एक प्रोफेसर है, खापने सर, जो कि सविता को पसंद करता है, और सविता को भी कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता था, इसलिए वो भी उसके साथ बात किया करती थी। अब खापने सर सविता से पूछता है कि उसकी एमपीएससी की तैयारी हो गई या नहीं, जिस पर सविता कहती है कि उसकी तैयारी शुरू है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि संडे को उसका पेपर आने वाला है, जिसकी वजह से वो और मेहनत करने लगती है। कि तभी उसके घर वाले उसे बताते हैं कि संडे को ही लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब ये सुनकर सविता काफ़ी शॉक थी, क्योंकि संडे को तो उसका एमपीएससी का पेपर था, और अगर उसने पेपर मिस कर दिया तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। जिस पर सविता के पेरेंट्स कहते हैं कि अगर अच्छा लड़का हाथ से चला गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी पेपर देखकर वो करेगी क्या, उसे आखिरकार हाउसवाइफ ही तो बनना है। इसलिए वो सविता को पेपर देने नहीं जाने देते, और उस दिन सविता लड़के वालों के सामने बैठ जाती है, जहाँ पर उससे फिर से वही सवाल किए जाते हैं, जिससे सविता काफ़ी ज़्यादा पक चुकी थी। अब ये लड़के वाले भी सविता को देखते हैं, जिसके बाद उसके घर वालों को कहते हैं कि वो बाद में इसका रिप्लाई देंगे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब सविता के घर वाले भी काफ़ी टेंशन में थे कि पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन इस बार भी वही होता है जो हमेशा होता था। लड़के वाले सविता को पसंद नहीं करते। अब ये सुनने के बाद सविता के घर वालों को काफ़ी बुरा लगता है कि इस रिश्ते के चक्कर में सविता का पेपर रह गया। तो वही सविता भी पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन वो किसी से क्या ही कहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वाले उसकी कंडीशन नहीं समझ पाएंगे। वही खापने सर को जब पता चलता है कि सविता का पेपर रिश्ते की वजह से मिस हो गया, तो वो सविता से कहते हैं कि सविता को इसके बारे में पहले उन्हें बता देना चाहिए था। वो उसके पेरेंट्स से बात करते और कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता।
जिस पर सविता कहती है कि उसके पेरेंट्स कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे। जिस पर खापने सर उससे पूछते हैं कि लड़के वालों का क्या रिस्पॉन्स आया, तो सविता बताती है कि उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुनकर खापने सर कहते हैं कि अगली बार जो रिश्ता आएगा वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। ये सुनकर सविता भी स्माइल करती है। जिसके बाद खापने सर का रिश्ता सविता के लिए आता है। अब खापने सर जब सविता को देखने आते हैं तो सविता भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उन्हें पसंद करने लगी थी। अब खापने सर के पापा भी सविता से वही सवाल करते हैं जो हमेशा लड़के वाले किया करते थे, लेकिन सविता इस बार काफ़ी खुश थी। जिसके बाद वो लोग सविता के पापा को बताते हैं कि उन्हें लड़की पसंद है, लेकिन वो अपने बाकी घर वालों को भी इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब ये सुनकर सविता के घर वाले भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि फाइनली उन्हें कोई उम्मीद मिली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सविता के पापा जब अपना कॉटन बेचने जाते हैं तो कॉटन का रेट काफ़ी कम था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे अभी नहीं बेचेंगे, जब रेट थोड़ा सा बढ़ेगा तभी बेचेंगे। इसलिए वो अपना सारा कॉटन वापस लेकर आते हैं। लेकिन बाद में खापने सर के पापा सविता के पापा से कहते हैं कि उन्हें दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए। अब ये सुनकर वो काफ़ी शौक थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन खापने सर के पापा का कहना था कि उनका बेटा प्रोफेसर है, तो कम से कम वो इतना तो डिजर्व करता ही है। अब ये सुनने के बाद सविता के पापा पैसों का जुगाड़ करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सविता की शादी खापने सर के साथ ही हो, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे से रह पाएगी। इसलिए वो अपना कॉटन भी सस्ते दाम में बेच देते हैं, ताकि उनके पास थोड़े से पैसे आ जाएं। जो सुनकर सविता की माँ उन्हें समझाती है कि उन्हें खेत नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अगर खेत बेच दिया तो वो लोग खाएंगे क्या। तो वही मंगेश का भी यही कहना था कि उन्हें अपना खेत बेच देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कुछ अच्छा इनकम नहीं आता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुमन की भी शादी फिक्स हो चुकी थी, और इस बात से मंगेश काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। तो वही मंगेश के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि उन्होंने तो पहले ही उसे कहा था कि सुमन के घर वाले सुमन की शादी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही करवाएंगे, किसी किसान के बेटे को आज कोई भी नहीं पूछता। अब ये सुनकर मंगेश और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो वही सविता ये जानकर काफ़ी शॉक थी कि खापने सर के घर वाले 5 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे, क्योंकि खापने सर उन्हें वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बताते थे और ये बताते थे कि वुमन को किस तरह से उनका हक देना चाहिए, उनके राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। और वही लोग जब अपने रिश्ते की बात आई तो दहेज मांग रहे थे। इसी वजह से जब खापने सर सविता से बात करने आते हैं तो वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती थी जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और। तो वही सविता के एक दूसरी फ्रेंड को प्यार हो जाता है, लेकिन उनके इस प्यार के बारे में घर वालों को पता चल जाता है, इसलिए वो लोग उन्हें काफ़ी पीटते हैं। इसलिए सविता की फ्रेंड और उसका बीएफ यहाँ से भाग जाना डिसाइड करते हैं, जिसमें सविता भी उनकी मदद करती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो लोग यहाँ से निकल जाए ताकि अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सके। तो वही सविता के पापा भी पैसों का बंदोबस्त करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और पेस्टिसाइड से खुद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब इसके बारे में बाकी घर वालों को पता चलता है तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो फिर से सविता के लिए रिश्ते आने लगते हैं, यानी कि फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर सविता से वैसे ही सवाल किए जा रहे थे। और आखिरकार सविता इससे थक जाती है और उस आदमी को थप्पड़ मारती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी स्तर की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।